Yes, beta, unit vector. First of all, what is unit vector? So we can define it gives direction to the scalar quantity. अगर हम बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन देता है एंड it is represented by this cap. This symbol is known as cap or hat also we can say. As example, A is a scalar quantity, then A vector becomes A into A cap. The meaning of this कि A कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसको हमें डायरेक्शन देना है, क्योंकि अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और अगर उस मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्शन और दे दूं तो वो बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और डायरेक्शन देने का काम कौन करता है मेरे बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन दे दूं, मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो वेक्टर बन जाएगी। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए जिस से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। कैप से डिनोट करते हैं। इज़ दैट क्लियर? इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कैप इज इक्वल्स टू, कैप की मल्टीप्लाई में स्केलर है, ये डिवाइड में आ जाएगा लाइक दिस, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है और ये जेड एक्सेस होता है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए जिसकी पोजीशन है आर वेक्टर, तो ये पोजीशन एक्स, वाई और जेड तीनों प्लेन में है, ठीक है। तो आर को अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो एक्स एक स्केलर है, इसको भी कैप से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वाई स्केलर है, इसको भी कैप से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जेड भी स्केलर है, इसको भी कैप से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक मैं स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा वो वेक्टर नहीं बनेगा। अब ये एक्स है तो इसके लिए कुछ स्पेशल सिंबल आप लोग याद करेंगे, आई कैप। अगर कहीं भी आई कैप से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो क्वांटिटी एक्स एक्सेस की तरफ बिलोंग करती है। यहाँ पर है जे कैप, अगर जे कैप से हो रही है तो वो बिलोंग करती है वाई एक्सेस में, और यहाँ है के कैप तो वो बिलोंग करती है जेड एक्सेस में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसमें, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सीलरेशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पोजीशन ही हो। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर इनसे मल्टीप्लाई हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि वो एक्स, वाई या जेड एक्सेस में है। सो एक्स एक्सेस की पोजीशन के लिए आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई के लिए जे कैप से, और जेड एक्सेस के लिए के कैप से, तो ये कंप्लीट वेक्टर बन जाता है। अब अगर इस वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यस। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए मेरे बच्चों फार्मूला आपको पहले बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड के लिए पहले सिंबल एक वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से बंद कर दीजिए या सिंपल आर लिख दीजिए, तो ये फार्मूला हो जाता है अंडर रूट आई का कोफिशिएंट, आई के साथ क्या लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ क्या लिखा है उसका स्क्वायर। इस तरह से मैग्नीट्यूड आ जाता है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द कैप यूनिट वेक्टर। क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, वेक्टर को उसके स्केलर से डिवाइड कर दीजिए, कैप आ जाएगा। तो वेक्टर है हमारा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चों। ओके, एज एग्ज़ाम्पल भी मैं ले लेता हूँ। देखिए एक एग्ज़ाम्पल लिया मैंने कि एक बॉडी है जो 2 मीटर एक्स एक्सेस में जा रही है, 3 मीटर वाई एक्सेस में जा रही है और सपोज़ 5 मीटर जेड एक्सेस में जा रही है। तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 2 एक्स एक्सेस है, आई कैप आई एक्स एक्सिस की आवाज़ देगा, 3 वाई एक्सेस की आवाज़ जे कैप देगा, उसी तरीके से 5 के कैप देगा जेड एक्सेस की आवाज़। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो मैं इस तरीके से इस फॉर्मूले से पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगा, एक्स की जगह पर 2, वाई के प्लेस पर 3 और जेड के प्लेस पर 5 को पुट कर जब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैं उसको डिवाइड कर कैप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लूँगा। ओके बेटा, तो ये यूनिट वेक्टर की एक डेफिनेशन है, एक पहचान है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर स्केलर से वेक्टर बनाना है तो उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना होगा, और यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कराना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स।